क्या आपको भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को समझने में मुश्किल पेश आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉपी क्या होती है और हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में। आर यू रेडी? So let's get started. Allotropic forms of substance. Elements may exist in more than one structural form which can exhibit quite different physical and chemical properties. लर्नर्स, प्रीवियस वीडियोस में हम एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो लर्नर्स, जो एलिमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो जो एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलिमेंट्स की मुख्तलिफ अशकाल को लर्नर्स हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं और वो अमल जिसमें एक एलिमेंट मुख्तलिफ अशकाल की सूरत में इस दुनिया पर मौजूद है, इस अमल को हम एलोट्रॉपी का नाम देते हैं। लर्नर्स, आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। लर्नर्स, ये बात आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, What is allotropy? आपसे सेम क्वेश्चन लर्नर्स एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप इसको भी अपनी बुक पर ही लिख लें। What are allotropic forms of a substance? तो लर्नर्स, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए आप उसके आंसर को यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल लाजमी देंगे। एग्जाम्पल को हम अभी डिस्कस करते हैं। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, नेमली ऑक्सीजन एंड ओजोन। लर्नर्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब एलिमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हम लिख लेते हैं जी एलिमेंट ऑक्सीजन। तो लर्नर्स, जो एलिमेंट ऑक्सीजन होता है इसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। एक ऑक्सीजन पाया जाता है O2 की शक्ल में जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस, और एलिमेंट ऑक्सीजन पाया जाता है O3 की फॉर्म में जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो लर्नर्स, जो एलिमेंट ऑक्सीजन है आपको पता है तमाम जानदार सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और लर्नर्स, इसी तरह जो ओजोन लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और लर्नर्स, ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेस को रोक लेती है। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सिमिलरली, कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुल्लेरेंस। तो लर्नर्स, कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं? 3। वेरी गुड। आप इस लाइन को सबसे पहले कर लें हाईलाइट। कार्बन 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। कौन कौन सी हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुल्लेरेन। लर्नर्स, आप डायमंड को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डायमंड हैज अ जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डायमंड का लर्नर्स बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो ग्रे कलर का आप लर्नर्स पत्थरनुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट लेयर्ड होता है, इसकी कुछ इस तरह से लेयर्स होती है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। हेक्सागोन का मतलब होता है एक रिंग में 6 कार्बन के एटम मौजूद होते हैं। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल रिंग्स लेयर की शक्ल में पाई जाती हैं और एक हेक्सागोन रिंग में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ये आपने याद रखनी है बात। दिस इज बकमिंस्टर फुल्लेरेन। बकमिंस्टर फुल्लेरेन C60 consists of spheres made up of atoms arranged in pentagons and hexagons.
लर्नर्स, ये जो बॉल नुमा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे बकमिनिस्टर फुलरन बोलेंगे। इसमें 60 कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब जो फर्दर बात की गई है लर्नर्स, आप सबसे पहले कर लें हाईलाइट। बकमिनिस्टर फुलरन में लर्नर्स पेंटागॉन्स और हेक्सागोन्स मौजूद होते हैं। कार्बन के ही एटम होते हैं लर्नर्स, लेकिन लर्नर्स वो पेंटागॉन का मतलब होता है कंटेनिंग 5 कार्बन्स। आप लिख लें पेंटागॉन मीन्स 5 कार्बन और हेक्सागोन्स मीन्स 6 कार्बन्स। लर्नर्स, आप ये देखिए, ये पेंटागॉन है। इसमें हम देख लेते हैं कितने कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5 पेंटागन की शक्ल में मौजूद होते हैं, कार्बन्स अरेंज हुए होते हैं और हेक्सागोन की शक्ल में मौजूद होते हैं। हेक्सागोन भी फाइंड कर लेते हैं हम। ये रहा जी हेक्सागोन। मैं बेटर है कि पेन को ऑन कर लूं। ये देखें जी, ये हेक्सागोन है। 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। कार्बन के मॉलिक्यूल्स हेक्सागोन और पेंटागन की शक्ल में अरेंज होते हैं। 5 कार्बन के एटम अरेंज हैं पेंटागन में और हेक्सागोन में 6 कार्बन के एटम अरेंज होते हैं। और बकमिनिस्टर फुलरन में लर्नर्स कार्बन की तादाद होती है 60। एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन मौजूद होते हैं। फुलरेंस आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लर्नर्स, आप सबसे पहले इस लाइन को हाईलाइट कर लें। ये एमसीक्यू बन सकता है। बकमिनिस्टर फुलरेंस लर्नर्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर स्टेबल रहते हैं और इनमें बॉन्ड पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। गॉट इट। ये भी आपने बात याद रखनी है। दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बकमिनिस्टर फुलरेंस लर्नर्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल पजीर होते हैं। लर्नर्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स किसे बोलते हैं? अल्कोहल, ईथर जैसे लिक्विड्स को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कलेक्टिवली बोल देते हैं। द फुलरेंस स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, has no boundaries and has no unpaired electrons. लर्नर्स, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही खास होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट। इसके स्ट्रक्चर पर, इसके मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती और इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है लर्नर्स, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये पिंजरा नुमा होता है। फ्लोरेंस C60 हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इट इज सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पकड़ने में नरम होता है, सॉफ्ट होता है और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है लर्नर्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से अपने अंदर से गुजार सकता है। एलिमेंट सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलिमेंट सल्फर लर्नर्स, उसकी 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। एक है रोम्बिक सल्फर, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर। जो रोम्बिक सल्फर होता है ना लर्नर्स, ये स्टेबल होता है। आप भी अपनी बुक पर लिख लें, रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर अनस्टेबल होता है। और ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। लर्नर्स, आपकी बुक ने कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाई हैं, विच इज ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिनिस्टर फ्लोरन। सल्फर की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाई हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर की स्ट्रक्चर और कलर में डिफरेंस है। सो लर्नर्स, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।